भारत के मध्यम वर्ग के जो लोग जो बिज़नेस करने के बारे में सोचते हैं वो बिज़नेस में क्यों आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्यों मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी आज के टाइम पे मिडिल क्लास जो लोग हैं वो अपने बिज़नेस में काम नहीं कर पा रहे हैं, आगे स्कोप को नहीं समझ पा रहे हैं। जो लोग काम करने की सोचते हैं कुछ लोग मना कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं अपनी ही लाइफ से काफ़ी ऐसे रिलेटेड एग्जांपल्स दूंगा जहां पर मैंने जो इस काम को करा है, जहां पर मैं काफ़ी ऐसे बिज़नेस आपको बताता हूं, जहां पर मैंने काफ़ी ऐसे लोगों से मुलाकात करी जिनको बिज़नेस शुरू करवाया, जिनके बिज़नेस आज के टाइम पे आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोगों के बिज़नेस नहीं चल रहे हैं। तो वहाँ पर किस तरह की मानसिकता काम कर रही है ये आपको शायद मेरे से बेहतर कोई नहीं बता सकता था। इसीलिए मैंने ये एक यूनिक वीडियो बनाने का सोचा। कोई कंटेंट ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है, आपसे रिलेटेड है, तो मैंने सोचा कि आपसे 1 to 1 बात करी जाए आज के टाइम पर कि आपको कैसे जो एक मध्यम वर्ग है या छोटे शहरों के जो लोग हैं उनकी मानसिकता कैसे काम करती है ये समझ में आए। सबसे पहला कारण क्या हो सकता है जो कि मिडिल क्लास लोगों की सोच है आज के टाइम पर बिज़नेस करने के प्रति, यहाँ पर वो कुछ तरह की गलतियाँ करते हैं। गलती नंबर 1 जो मैं आज के टाइम पे मानता हूँ वो ग्लैमर देखते हैं बिज़नेस में। जो कि नया बिज़नेस शुरू करता है वो देखता है कि यहाँ पैसे वाला बनने के लिए बिज़नेस करना है, जल्दी से क्विकली काम शुरू हो जाए, प्लांट लग जाए, मशीन लग जाए, प्रोडक्ट बन जाए और वहाँ पर वो अमीर बन जाए। ये सोच है ना, ये बहुत से ऐसे लोगों की मैंने देखी है कि वो क्विक अमीर बनना चाहते हैं बिज़नेस करने के नाम से। यहाँ पर वो काम खुद नहीं करना चाहते हैं, काम वो चाहते हैं कि 4-5 लेबर्स को रखेंगे, खुद काम नहीं करेंगे या खुद काम ऑटो पायलट पे ही चलने लग जाएगा। स्टार्टिंग में एफर्ट लगाने के बारे में वो विजुअलाइज भी नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं हैं। जब थिंकिंग पैटर्न ही इस तरह का काम करेगा तो आप कैसे सफल बनेंगे? सबसे पहले स्मॉल बिजनेस में, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में काम खुद करना पड़ता है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पर किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होकर काम कर सकते। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊँ, जैसे कि किसी को घर बनवाना है। अब आज के टाइम पे जिसके पास में इन्वेस्टमेंट है, जो कि 10-50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लेकर चलता है, अच्छा सा अपना घर बनवाना चाहता है, उसके पास में पूरा इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो क्या करेगा, एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करेगा जिसको कॉन्ट्रैक्ट दे देगा पूरे घर को बनाने का। यहाँ पर वो आर्किटेक्ट हायर करेगा, तो वहाँ पर लेबर क्या होगी कि वो लेबर काम करेगी सारा का सारा। पर यहाँ पर सोचिए कि एक गरीब आदमी, एक गरीब वर्ग का जो व्यक्ति, अगर उसका घर बनाने का सपना है, वहाँ पर उसके पास में 10 लाख रुपए हैं। अब वो वहाँ पर क्या चाहता है कि वो घर बनाए। वहाँ पर वो क्या करेगा, जो मैंने देखा है लोगों को काम करते हुए, जिनके पास में कम इन्वेस्टमेंट होता है, वो घर बनाते वक्त खुद लेबर का काम करने लग जाते हैं अपना पैसा बचाते वक्त। वहाँ पर वो सारे जो लेबर वाले काम हो सकते हैं वो खुद करते हैं, जिससे कि वो कॉस्ट कम कर देते हैं अपने, जो भी वहाँ पर कॉस्ट लगने वाला होता है। उसी तरह से स्मॉल बिजनेस में आपके पास में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, आपके पास में आपको कॉस्ट कम करके काम करना होगा। तो दोनों ही एग्जांपल में क्या हुआ कि जिसके पास में इन्वेस्टमेंट है उसने पैसा लगाया, उसको काम करा हुआ मिल गया। पर यहाँ पर एक ड्रॉबैक है बिज़नेस में, आप बिज़नेस पे पैसा लगा के अमीर नहीं बन सकते और काम अपने आप नहीं चल सकता। यहाँ आपको एज अ लीडर की तरह खुद काम पर खड़े रहना होगा, खुद काम को करना होगा। घर बनवाने वाले एग्जाम्पल में वहाँ पर तो आपकी प्रॉपर्टी बनकर तैयार हो गई, पर बिज़नेस जैसे काम में अगर आपने 10 लाख की भी इन्वेस्टमेंट करी या 50 लाख की भी करी या 1 करोड़ की भी करी, तो वहाँ पर आपको खुद को बैठना ही होगा। आज के टाइम पे अंबानी भी खुद इतना पैसे वाले होने के बाद में भी वो खुद के बिज़नेस को संभालते हैं, खुद ऑफिस जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग वहाँ पर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। सटल लेवल पर, माइंड के लेवल पर तो उनका ध्यान अपने बिज़नेस पर रहता ही है कहीं ना कहीं। तो ये बात समझिए कि अगर आप बिज़नेस में आते हैं तो यहाँ पर ग्लैमर मत देखिए, ये मत देखिए कि क्विक रिच बनना है। मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी सोच यही होती है। जो लोग मुझसे मिलते हैं वो स्टार्टिंग में जब कंसल्टेशन में आते हैं तो एक सोच मुझे यही पता चलती है सबसे बड़ी, कि उन्हें क्विक अमीर बनने के साथ साथ जल्दी जल्दी एक पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसे क्विट करना है। प्रोसेस क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में या मार्केट में काम करने का, कि आपको मार्केट में सेल्स एंड मार्केटिंग को समझना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन को समझना होगा, या किसी भी बिज़नेस में आपको अपनी सेल्स को, ऑपरेशंस को, मैनेजमेंट को, लीडरशिप को, डिमांड को, सप्लाई को, आपके प्रोडक्ट्स के मार्जिन्स को, डिस्काउंट्स को, स्कीम्स को, ऑफ़र्स को और हर एक चीज़ जो कि आपके बिज़नेस में ज़रूरी है उसे समझना होगा।
अगर आज के टाइम पे सिस्टम्स की बात करी जाए बिज़नेस में, तो काफ़ी अलग अलग तरह के सिस्टम्स आपको समझने होते हैं। तो आप वहाँ पर बिना समझे अगर काम करेंगे तो आपका कौन सा सिस्टम वीक है, आपको उस पर काम करना होता है, फिर उसको मजबूत करना होता है। तो इसी तरह से मार्केट में किसी भी तरह के बिज़नेस को अगर आप शुरू करते हैं और जो लोग नहीं कर पाते हैं काम आगे, तो वो लोग क्या करते हैं, उस इंडस्ट्री में कंपटीशन का राग लाते हैं। देखिए, कंपटीशन किसी भी इंडस्ट्री में इस लेवल का नहीं होता है कि अगर आपने काम करा और आपको वहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप काम करिए, अलग अलग स्ट्रैटेजी से काम करिए, क्योंकि बिज़नेस में स्ट्रैटेजीज ही चलती हैं। एक रणनीति की सोच जिसमें होती है, वो जो लोग काम करते हैं उसी तरह से वो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं कि बहुत से ऐसे मिडिल क्लास लोग हैं जिनकी सोच यही है कि आज के टाइम पे उनके पास में पैसा कमाने की जो सोच है वो 20-30 हज़ार 50 हज़ार रुपये महीने का आ जाए। इस सोच के आगे वो नहीं बढ़ पाते हैं। देखिए, बिज़नेस में अगर हमें काम करना है तो हमें 50 हज़ार महीना, 60 हज़ार महीना, इससे ऊपर उठना होगा, क्योंकि यहाँ पर साल भर का रेशियो हम चलाकर मानते हैं। बिज़नेस में आप एक साल की कमाई के आकलन से ही अपना पूरा साल का या महीने का रेशियो निकालते हैं। अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो बिज़नेस में कभी भी महीने की इनकम फिक्स नहीं होती है, यहाँ अप एंड डाउन चलता रहता है। पूरा साल का जब आप एनुअली निकालते हैं, वहाँ पर आपको पता लगता है कि मंथली या एनुअली जो आपकी इनकम बैठी है वो 10 लाख रुपए साल के हिसाब से बैठी है, तो आप वहाँ पर 80 हज़ार रुपये के हिसाब से एस्टिमेशन लगाते हैं। पर जो लोग महीने के हिसाब से काम करने की सोचते हैं कि 20 हज़ार तो मुझे जॉब में मिल जाते हैं, 10 हज़ार रुपये भी मैं बिज़नेस में नहीं कमा पा रहा हूँ, तो इस तरह की सोच के कारण वो बहुत जल्दी क्विट करते हैं बिज़नेस से। किसी भी तरह की इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग 20 हज़ार रुपये महीने कमाने लग जाते हैं बिज़नेस में, फिर दूसरी सोच उन पर हावी होती है। वो हावी क्या सोच होती है कि उन्हें जब 20 हज़ार मिलने लग जाते हैं तो वो सोचते हैं कि एक जॉब पर्सन जितना तो मैं कमा रहा हूँ, फिर वो उससे ऊपर उठने की सोच नहीं पैदा कर पाते। फिर वो खुद ही काम में लगे रहते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं, थोड़ा बहुत काम करने के साथ एंजॉय चलता रहता है। लाइफ में आगे कंपटीशन बढ़ता रहता है इंडस्ट्रीज़ में और उनका ध्यान नहीं होता है। यहाँ पर अगर आपको बिज़नेस में एज ए बिज़नेस पर्सन काम करना है, एज ए एंटरप्रेन्योर बनकर काम करना है, तो लगे रहना होगा जब तक आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में एस्टेब्लिश नहीं हो पाते हैं, आप मार्केट में अपने बिज़नेस मॉडल को प्रॉपर नहीं बना पाते हैं। आपको लोग सपने दिखाएंगे कि इस तरह का काम करिए या इस तरह से आप उन इंडस्ट्रीज़ में जाइए, बट सबसे पहले आपको खुद को नॉलेज देना होगा किसी भी काम को करते वक्त कि कैसे इस इंडस्ट्री में काम होता है। जैसे कि एक एग्जांपल से मानते हैं FMCG इंडस्ट्री में, तो यहाँ पर FMCG इंडस्ट्रीज़ में बहुत पैन इंडिया में बहुत ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। पर इन इंडस्ट्रीज़ के अलावा भी अगर आपके पास में विजन है, माइंडसेट है, तो आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी लेवल पर अपने बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं, चाहे प्रोडक्ट बनाकर बेचना हो या बने बनाए प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचना हो। तो आपको एक अलग का लेवल चाहिए माइंडसेट का, जो कि आपको बनाना होगा। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे मिलते हैं मार्केट में, वो यही कहते हैं कि सर हमें ऐसा बिज़नेस बताइए जहाँ पर प्रॉफिट हो। देखिए, हर एक तरह के बिज़नेस में प्रॉफिट है आज के टाइम पे। अगर आप उस बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं ढूंढ पाते हैं जहाँ पर आपका कॉम्पिटिटर प्रॉफिट कमा रहा है, तो आप उस बिज़नेस में सोच ज़्यादा रहें, एफ़र्ट कम लगा रहे हैं। या फिर जिन लोगों को लगता है कि स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट पता चल जाए कि प्रॉफिट कितना है और प्रॉफिट के बिहाफ पर काम करें, जब प्रॉफिट नहीं होता है तो उन्हें लगता है कि इसमें प्रॉफिट नहीं है। जैसे कि स्टार्टिंग की बात करते हैं, स्टार्टिंग के साल भर तक बिज़नेस में प्रॉफिट्स कम आते हैं, ब्रेक इवन तक आपको पहुंचना होता है, नो लॉस नो प्रॉफिट वाली स्ट्रेटजी पर। अब जिन लोगों को लगता है कि यहाँ पर एनुअली जो कि इनकम होनी चाहिए थी वो इतनी नहीं हो पा रही है, प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है, पर वो ये नहीं समझ पाते हैं कि मार्केट में वो मार्केटिंग की नॉलेज ले पा रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा पा रहे हैं, उनकी कंपनी को कुछ तो कस्टमर्स मिल रहे हैं स्टार्टिंग में, तो अगर वो लगे रहेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट कमा लेंगे कुछ ही टाइम में, पर वो टिके नहीं रहते हैं। तो इसी तरह से लोगों का थिंकिंग पैटर्न काम करता है। बिज़नेस करते वक्त या मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, छोटे शहरों के जो लोग हैं, बड़ी जल्दी हार मान लेते हैं, अपने बिज़नेस करने के जो एक सपना होता है उसे क्विट कर देते हैं और ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो कि बिज़नेस करने का एक सिर्फ नाम लगा के काम कर रहे हैं। बिज़नेस में एक्चुअली वो काम नहीं कर रहे हैं, वो पूरा ट्रेडिशनल बिज़नेस को फॉलो कर रहे हैं आज के टाइम पे। अगर वो उसी तरह से उन लोगों को आइडल मानकर देखेंगे तो वहाँ पर उन लोगों को फॉलो करने के चक्कर में लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं,
ये आपको सोच बंद करनी होगी और अलग से सोचना होगा कि किस तरह से मार्केट में काम करना है। तो आपने आई होप्स कुछ समझा होगा। ये एक तरह का कंसल्टेशन वीडियो मैंने आपके लिए बनाया। जिन लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा होगा तो काफ़ी कुछ समझ में आया होगा उन्हें कि किस तरह से भारत में जो लोगों की सोच है वो किस तरह से काम कर रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरी मास्टर क्लास लेना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, अपना खुद का कोई ऐसा बिज़नेस आइडिया है आपके पास में किसी भी तरह का, तो अगर आपको उस आइडिया पर काम करना है, कैसे बिज़नेस शुरू करना है ये समझना है, तो आप मेरी मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैंने आपको बताया है कि आपको अपने मार्केट में कैसे काम करके कैसे प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ।